प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, साबोत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मेरे मित्रों आपके सम्मुख आपके बीच में परमेश्वर के वचन लेकर मैं उपस्थिति हुआ हूँ। और हम लोग आज अन्य भाषा के चौथे भाग में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने अन्य भाषाएं बोलने का वरदान पवित्र शास्त्र का पाठ पहला कुरिन्थियों 12:10 में फर्स्ट जो है पहला भाग को देखा था। बाइबल हमें उत्पत्ति 3:8-9 में बताती है कि परमेश्वर जिसने प्रथम मनुष्य आदम और उसकी पत्नी को बनाया था वह दिनों के ठंडे समय में अदन की वाटिका में उनके साथ चला फिरा करता था बोल के हम लोगों ने सीखा, सुन लिया। उसके पाप में गिरने के बाद बाइबल हमें बताती है कि वह चुने हुए लोगों के साथ चला फिरा जो कि उसके हृदय में प्रिय थे। मेरे मित्रों, जैसे कि हनोक था, जैसे कि नूह था, इब्राहिम और मूसा, दाऊद, इस प्रकार के जो चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर चलता था, इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। और उनके परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था और परमेश्वर अपनी महिमा के अंदर में उन लोगों के साथ बातचीत भी करते थे बोल के हम लोगों ने अन्य भाषा के पहले भाग में हम लोगों ने देखा। और मेरे मित्रों, हम लोगों ने दूसरा में देखा कि परमेश्वर एक सिद्ध मनुष्य का चिन्ह देखा। उसमें से मेरे मित्रों हम लोग अन्य भाषा में सिद्ध मनुष्य का चिन्ह देखा और वो दूसरे भाग था तो प्रभु से बातचीत करने के वरदान में से अन्य भाषा बोलने का वरदान हम लोग आज चौथे भाग को देख रहे हैं। परंतु दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि एक सिद्ध मनुष्य का चिन्ह। और मेरे मित्रों और तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा स्वाभाविक जीव, जो मनुष्य का कैसा जीव है। बाइबल हमारी स्वाभाविक जीव का वर्णन कई प्रकार से करती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमें चकित कर देने वाली बात है, पहने हुए अस्तूरे के समान है हमारा जीव। भजन संहिता में हम लोगों ने देखा 52:2 में। और हम लोगों ने देखा कि तेज तलवार के धार है और एक सांप की जीभ के समान है और प्राण घातक तीर के समान है। हम लोगों ने तीसरा में देखा एक आग के समान है और अधर्म का एक लोग है, एक बुराई है और प्राण नाशक विष से भरा हुआ है। परंतु ये सभी बातें कहाँ से निकलती है? हृदय से निकलता है और मनुष्य निर्णय करके ही हृदय से निकलता है। और एक सिद्ध मनुष्य के बारे में हम लोगों ने दूसरा भाग में देखा था कि मेरे मित्रों, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वचन में जो नहीं चूकता है उसको परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सिद्ध मनुष्य है। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं एक परिवर्तित हृदय चौथा भाग में। परंतु आज अन्य भाषा में ही एक परिवर्तित हृदय है। तो मेरे मित्रों, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, प्रभु से बातचीत करने के वरदान में से अन्य भाषाएं बोलने का वरदान के विषय में देख रहे हैं। लेकिन अब हमें 8 जो वरदाने हैं और 8 जो वरदाने 9 वरदाने में से उसको हमें देखना है। ये है अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान और भविष्यवाणी करने का वरदान। और दूसरा में है परमेश्वर से दिव्य प्रकाशनों ये दर्शनों को पाने के वरदान में से बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख का वरदान। और तीसरा में है प्रभु की सामर्थ्य को प्रकट करने के वरदान। इसमें से है प्रभु की सामर्थ्य को प्रकट करने के वरदान। तीसरे में से पहला है विश्वास का वरदान, दूसरा है चंगाई का वरदान और तीसरा है आश्चर्य कर्म करने का वरदान। इस 8 वरदानों को हम इस अभी देखना बाकी है और ये 8 वरदानों को आपके बीच में मैं भाग करके बारीकी से समझाने का कोशिश करूंगा और बहुत प्रार्थना और विनती के साथ आपके बीच में इस वचनों को लाने का
का मैंने प्रयास किया है और परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद की है कि मैं बहुत प्रार्थना के बाद इस वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन में लागू होने के बाद आपके सम्मुख मैं लाया हूँ। आइए मेरे मित्रों, आज एक परिवर्तित हृदय देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आने वाला प्रभु आप ही हैं। आपकी स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। और परम प्रधान परमेश्वर, मेरे जीव और प्रभु मेरे होंठ को प्रभु तू पवित्र करे, पवित्र आत्मा के शक्ति में, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, और यीशु के लहू में परम प्रधान परमेश्वर अपने प्राण को और मन मस्तिष्क को नियंत्रण करते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नियंत्रण करते हैं। और विशेष हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन संतगण जो भी सुनते हैं, तेरा वचन प्रभु दो धारी तलवार है और परम प्रधान परमेश्वर तेज और चोखा है और परम प्रधान परमेश्वर प्रबल है। परम प्रधान परमेश्वर तेरा वचन जो है प्रभु परमेश्वर क्रियाशील हर एक भाइयों बहनों के जीवन में होने पाए। और परमेश्वर तेरा वचन बातों में नहीं सामर्थ्य में है, हर एक के जीवन में उलझाने वाली बातों से हट कर परे रहकर तेरी वचन उनके जीवन में क्रियाशील होने पाए और इस वचन को सुनते सुनते उनके जीवन में बदलाव और पवित्र आत्मा यीशु के लहू और यीशु के शक्ति में, पवित्र आत्मा की शक्ति में परिपूर्णता हो जाने पाए। यही प्रार्थना और विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आइए मेरे मित्रों, इस वचन के बारे में हम अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। मेरे मित्रों, यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है, परंतु मसीह में होना चाहिए और में नहीं। जो मसीह में है, जो मसीह के विश्वास में चलता है, जो मसीह को ग्रहण किया है, जो मसीह का अनुग्रह, कृपा, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा को जो प्राप्त किया है, वो क्या है? नया सृष्टि है। पुरानी बातें उस पर से क्या हो गई है? बीत गई है। अब उसमें नया बातें आ गई है और नया बातें स्थापित हो गई है। वचन इस प्रकार से हमें बताता है। इसलिए एक परिवर्तित हृदय इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह का प्रतिज्ञा का आत्मा पिता परमेश्वर उड़ेल देते हैं। हालेलुया। अब मेरे मित्रों, यशायाह 43 का 18-19 में भी पढ़ते हैं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। परम प्रधान परमेश्वर बोलते हैं, पहले बातें जो बीती गई है उसका स्मरण न करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? यहाँ परमेश्वर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? एक नई बात प्रकट करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। कौन सी बातें हैं मेरे मित्रों? उसने कहा पुरानी बातों में नहीं रहने के लिए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में से एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। पुराने नियम में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। मेरे मित्रों, आप यशायाह 43 का 18-19 में और भजन संहिता 107 का 35 में भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, जंगल से मार्ग निकालूंगा, मार्ग सत्य जीवन मसीह है। और मेरे मित्रों, निर्जल देश में से नदियां बहाऊंगा। नदी परमेश्वर यीशु ने कहा यूहन्ना 7 का 37, 38, 39 में, जो प्यासा है मेरे पास आए, जो विश्वास करेगा, जो आके उसको पिएगा, उसके हृदय से
जीवन का नदियां बह निकलेगी, बहेगी। जो जीवन का नदियां, नदी नहीं नदियां बह निकलेगी। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो आकर पीते हैं, इस प्रकार से कहा गया है नए नियम में मसीह यीशु ने। परंतु यहाँ पर उस बातों को, पुरानी बातों को, जो प्राचीन काल की बातों को क्या करना है, मन नहीं लगाना है और पुरानी घटना को स्मरण नहीं करना है। इस प्रकार से परमेश्वर बोलता है। उस दो बातों से अनजान नहीं रहने का परमेश्वर बोलता है। मैं जंगल में से एक मार्ग बनाऊंगा, मार्ग सत्य जीवन मसीह यीशु है, और निर्जल देश में से नदियां बहाऊंगा। वो नदियां जो कि 59 का 37, 38, 39 में बोला, जो प्यासा है, जो मेरे पास आके पिएगा, उससे मैं जीवन के पानी दूंगा, और उसके अंतस्करण से, उसके हृदय में से जीवन का नदी बह निकलेगी, जो कि पवित्र आत्मा का बातें हैं मेरे मित्रों। इसलिए अब हम यह क्या है कि प्रसन्न योग्य यह मधुर पद है, जैसा कि भजन संहिता 40 का 3 में लिखा है। मेरे मित्रों, यहाँ क्या लिखा है हम देखते हैं। उसने मुझे एक नई गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत लोग यह देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और प्रकाशित वाक्य 14 का 3 और भजन संहिता 52 का 6 में भी आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। भजन संहिता 40 के 3 में उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। किसने? यहोवा परमेश्वर ने, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। जो क्या है? वो परमेश्वर का ही स्तुति का है। और बहुत लोग यह देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है। पहला तो उसे क्या है, पहले तो वो नया गीत सीखा, परमेश्वर ने सिखाया है। दूसरा बात है, परमेश्वर की वो गीतों से क्या करेगा? स्तुति करेगा। और तीसरी बात है, उसकी महिमा करेंगे। वो स्तुति, आराधना, प्रशंसा सुनकर हरेक लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और चौथा बात है, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। चौथा बात है परमेश्वर पर भरोसा रखना। आज मेरे मित्रों, आज हम मसीह को पाते हैं, हमारे जीवन में नया गीत ऑटोमेटिक आ जाते हैं और हम ऑटोमेटिक उसके लिए, मसीह के लिए गाने शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक उसकी महिमा प्रकट करते हैं। दूसरा भी हमारे साथ साथ महिमा करने लगते हैं। और चौथी बात है कि हम पूरा भरोसा रखते हैं, तो लोग भी हमारे भरोसे को देखकर लोग भरोसा रखते हैं। इसीलिए इस पद में भजन संहिता 40 के 3 में लिखा है, हृदय से स्तुति के नए गीत बहाकर निकलते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा नया बनाया गया है। मेरे मित्रों, जो पुरानी बात बीत गई है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुरानी बात बीत गई है, अब नया हो गई है, नया आ गई है। नया जिसके पास होता है मेरे मित्रों, यीशु मसीह के द्वारा नया बनाया गया है, उसको हृदय से उनको स्तुति ऑटोमेटिक निकलता है, वो निकल ही जाता है। ऐसा हृदय सदा परमेश्वर की स्तुति करने का लालायित रहता है। हमारे प्रभु यीशु ने भी मरकुस 16 का 17 में कहा कि ऐसे लोग न केवल नए गीत गाएंगे परंतु नई नई भाषाएं बोलेंगे। मेरे मित्रों, ये आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने वाले यहाँ तक कि नई गीत खाली नहीं गाएंगे और वो सिर्फ परमेश्वर का ही महिमा नहीं करेंगे, सिर्फ परमेश्वर से भरोसा ही नहीं रखेंगे, परंतु वह यह भी करेंगे, वो लोग नई नई भाषा भी बोलेंगे। आइए हम लोग मरकुस 16 का 17 को भी पढ़ते हैं। और विश्वास करने वालों में से यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। मेरे मित्रों, नई नई दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने वाले लोग, और नई नई भाषा भी बोलेंगे। हालेलुया। यह
यह कब संभव होता है, यह संभव कैसे होता है? जब एक मनुष्य यह मान लेता है कि वह एक पापी है और यीशु के पास आता है, जैसा कि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है। क्या लिखा है मेरे मित्रों, देखते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जब हम मेरे मित्रों, जब हम स्वीकार कर लेते हैं, यह संभव इस समय होता है जब एक मनुष्य यह मान लेता है कि वह एक पापी है और यीशु के पास आता है और ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है, उसका बहाए हुए लहू से मेरा पाप सब धो डाला जाएगा और मैं शुद्ध पवित्र होऊंगा और नए जीवन प्राप्त करूंगा। ये जब विश्वास करता है उसी दिन उसका क्या होता है, सभी पाप क्या होता है, और जो ज्योति में चले और ज्योति में जो चलते हैं, मसीह यीशु में जब रहते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ज्योति में चलते हैं, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, सहभागिता वो लोग रखते हैं। और उनके पुत्र जो सेनाओं का यहोवा जो इकलौता पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है मेरे मित्रों, शुद्ध करता है। लिखा है वह उसे उसके सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। वह उसके हृदय में व्याप्त सब अधर्म से शुद्ध करता है, हर एक पाप से शुद्ध करता है, हर एक जो विरोध भाव से शुद्ध करता है। और हम लोगों ने जितना भी जो दूसरा भाग में देखा था, हमारे जीव कैसा प्रकार के होते हैं, और सारे जीव में जो बात आते हैं, जीव से कहा जाता है, वो बात हृदय से आता है, और हमारे हृदय को परमेश्वर क्या करता है, शुद्ध करता है। जिसका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर ने बोला है, जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को अवश्य देखेंगे और देखेंगे। और मेरे मित्रों, पहला यूहन्ना 1:9 में हम पहला यूहन्ना 1:9 में क्या पढ़ते हैं, हम इस पद को भी हम पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे मित्रों, जब हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं, अपराधी हैं, हम लोगों ने बहुत गुनाह की है और हमें पाप से छूटना चाहिए, और कितना हम लोग मसीह में भी 5 साल 6 साल 7 साल के विश्वासी होने के बाद भी बहुत बीमारी में, पीड़ा में, बहुत से संघर्ष में है, बहुत पाप में है, और बार बार वो न चाहते हुए भी, न करते हुए भी उसमें हो ही जाता है, वो हो ही जाता है। इस प्रकार का जो बातें बहुत के जीवन में रहता है, जो कि उनके शायद वो पूर्वज से आया हुआ श्राप रहता है, या तो उनका जो प्राण के इच्छा के द्वारा, या तो शरीर के अभिलाषा के द्वारा, या आंखों के अभिलाषा के द्वारा। परंतु मेरे मित्रों, यदि हम अपने पापों को मान लें, मेरे से ऐसा होता है, प्रभु ऐसा हो रहा है, आपके विरुद्ध में हो रहा है, यदि परमेश्वर से हम कन्फेस कर लें और सामने सामने उसके साथ बातचीत कर लें और प्रार्थना करें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आपको पवित्र आत्मा इसी वक्त, इसी समय इस प्रकार के उलझन में कोई फंसे हुए हैं, यदि भाइयों बहनों को जीवन में इस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो मैं यीशु ख्रिस्त के नाम में, यीशु के शक्ति में, पवित्र आत्मा के शक्ति में, सामर्थ में, इस सारे बातों से मैं छुटकारा बोलता हूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से कहा गया। फिर हम यूहन्ना 15:3 में पाते हैं कि उसके शिष्यों ने इन आनंदों को, पूर्ण अनुभव को आनंद उठाया था, जैसा कि स्वयं यीशु इसे प्रमाणित करता है। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। यूहन्ना 15:3। परमेश्वर यहाँ क्या बोलते हैं,
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हुए हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर के कहा हुआ वचन के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण हम शुद्ध होते हैं। और भजन संहिता 119 का 9 में और 11 में आप जब पढ़िएगा तो दाऊद कहता है वहाँ पर हम किस प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में रखकर, और पापों से किस प्रकार से दूर रहते हैं। परमेश्वर के वचन को हम सहज के अपने मन मस्तिष्क में रखने के कारण हम पाप से दूर रह सकते हैं। इस प्रकार के से कहा गया है। यहाँ पर मसीह यीशु भी बोलते हैं तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब शुद्ध हो चुके हो। और मेरे मित्रों, बड़े आनंद से उसने उनकी ओर देखा और कहा, लूका 10 का 20 में, लूका 10 के 20 में क्या कहा उसको भी हम देखते हैं। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। मेरे मित्रों, आज हमें दान मिलते हैं, वरदान मिलते हैं और हम लोग आत्मा के फल से परिपूर्ण हो जाते हैं, अच्छी बात है। परंतु परमेश्वर का जो चेले लोग यहाँ जब वो लोग जाकर यीशु मसीह के नाम से बहुत से चिन्ह चमत्कार के काम और बहुत से बड़े बड़े कार्य करके लौटे थे, तब वहाँ पर यीशु मसीह के सम्मुख खुश होकर बैठे हुए थे। तो यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और कहा, गौर से देखकर कहा और प्रेम से देखकर कहा, हे मेरे चेलों, जो आने वाले दिन में मनुष्य मेरे राज्य को फैलाने वाले लोग, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, जो भी आत्माएं हो, जो बीमारी की आत्मा, जो भी आत्मा है तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि स्वर्ग पर नाम लिखे हुए लोगों को परमेश्वर परिपूर्णता और निपुणता करने चाहता है। इस बातों को बीच में फिर भी अपनी स्वर्गीय निवास को जाने के पूर्व उसने उन्हें एक आज्ञा दी कि उन्हें इस योग्य करें कि वे पृथ्वी पर के अपने जीवन में दिव्य ईश्वरीय स्वभाव बनाए रखे। उसने उनसे कहा, प्रेरितों के काम 1:5 में क्या कहा मेरे मित्रों, इसको भी हम देख लेते हैं। प्रेरितों के काम 1:5 में इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा चेले लोगों को कि जो यूहन्ना है मुझसे पहले आया था, उसने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, जो कि मैं तुम्हें पिता से विनती कर तुम्हारे लिए भेजूंगा जब मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार का, और तो उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक यरूशलेम न छोड़ना परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करना जिसे उसने कहा, जिसे तुमने मुझसे सुना है और सुन चुके हो। प्रेरितों के काम 1:4 को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। लूका 24:49 और प्रेरितों के काम 1:4 में परम प्रधान परमेश्वर जो यीशु मसीह जो आने वाला, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था मेरे मित्रों उन चेले लोगों को। इसी के अनुसार वे सब एक होकर और एक मन एक चित होकर लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे।
प्रेरितों के काम 1:14, प्रेरितों के काम 1:14 में हम लोग देखते हैं, वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ना। मेरे मित्रों, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे हुए थे, जो प्रार्थना में बैठे हुए थे, गूंज गया और उन्हें आग के समान मेरे मित्रों जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आठरी, वो जो आग के जीवे है, जितने लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे उन पर जो पेंतिकुस्त के दिन उन पर आग के जीव के जैसा आठरी। और मेरे मित्रों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पहले भी मैंने कहा परमेश्वर का जो आग का जो लपटा था, जो लपेटा आया था, वो जीव ही के रूप में क्यों आना था? क्योंकि मेरे मित्रों, वो लोग सुध तो हुए थे, 3.5 साल चेला लोग बैठे हुए थे, वो लोग मसीह के पीछे तो थे, लेकिन मेरे मित्रों सिद्धता की ओर पवित्र आत्मा ही हमें लेके जा सकता है। परमेश्वर के वचन से हमें शुद्ध करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो मनुष्य ही नहीं शैतान भी जानता है, याकूब बोलता है, और थरथराता है और वो एक ही परमेश्वर है बोल के विश्वास भी करता है, लेकिन उसका उद्धार नहीं होगा। इसी प्रकार मेरे मित्रों, हमें सिद्धता की ओर पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जो दाने वरदाने जो पवित्र आत्मा के द्वारा गिफ्ट मिलता है, जो पवित्र आत्मा जो हमें आकर अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं, उससे हमें सिद्धता की ओर हमें परमेश्वर की महिमा जैसा स्वर्ग में उसकी इच्छा है ऐसा ही इस पृथ्वी में हम प्रकट कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। हालेलुया। और आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:2-3। यहाँ पर क्या हुआ था? जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और मेरे मित्रों, यहाँ लय व्यवस्था का 23:15 से 21 में आप पढ़ेंगे तो इसको भी मिलता है। वहां पर जब सिनाई पर्वत में जब इजरायली लोगों के बीच में जब इजरायली लोग वहां आके इकट्ठे हुए थे, जब इजराइल लोगों के बीच में भी उस समय भी एक आग के खम्मा के साथ परमेश्वर धुआंधार परमेश्वर उस होरेब पर्वत में उपस्थिति लाया था। परंतु उस समय मेरे मित्रों, उन लोगों ने दुआ नहीं किया था, प्रार्थना नहीं किया था, उन लोग प्यासे नहीं थे, उन लोग लालायित नहीं थे। लेकिन जैसे अचानक परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर वहां पर आग के साथ उतरा तो लोगों ने ग्रहण नहीं किया, वो लोग डर गए, बोले कि मूसा तुम ही बात करो, क्योंकि परमेश्वर से हम लोग बात करेंगे तो मर जाएंगे, हमें डर लगता है। इसलिए मेरे मित्रों, नया निर्णय यहाँ क्या किया गया है कि उन लोगों ने एक मन एक चित होकर ललायित होकर प्यासा होकर क्या किया? प्रार्थना किया, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और बहुत से परमेश्वर का प्रतिज्ञा को स्मरण किया और पवित्र आत्मा का इंतजार किया। और व्यवस्था 16:9 से 11 में भी आप पढ़ेंगे तो उसी बातों को दर्शाता है जो सीनै पर्वत में परमेश्वर उतरा था और आग के साथ उतरा था और वहां पर परमेश्वर का नियम और कानून को परमेश्वर ने वहां पर दिया था, लेकिन उस आग को, उस शुद्धिकरण के आग को उन्होंने ग्रहण नहीं कर पाया। यहाँ पर कहा गया है कि और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और 4 पद भी पढ़ेंगे, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज मेरे मित्रों, मैं आपको जो चौथा भाग जो मैं आपके बीच में सम्मुख वचन सुना रहा हूं और सिखा रहा हूं, वो है अन्य अन्य भाषा का चौथा भाग। अन्य अन्य भाषा का चौथा भाग मैंने ले
लेके आया है। अभी 8-9 दान वरदानें और बाकी है, आपके सम्मुख मुझे लाना है। परंतु ये आप भी प्रार्थना करो कि मैं इस 9 दान वरदान के बातों को आपके सम्मुख सही सलामत सभी बातों में मुझे टाइम फुर्सत मिले कि आपके बीच में मैं ला सकूं। आप जब लालयित रहेंगे तो जरूर परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और आपको मुझे वचन आपके सम्मुख परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं मेरे मुंह से, मेरे होंठ से, और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो जीवित जिंदा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपके जीवन में अन्य अन्य भाषाओं का और 9 दान वरदानों का परिपूर्णता करेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ये पद शंका से परे उन सब को पूरा करते हैं जिसकी उससे चेले लोगों से प्रतिज्ञा की थी। हाँ, जैसे कि यशायाह 4:3-4 में भी मेरे मित्रों हम पढ़ते हैं। 3-4 में हम पढ़ते हैं। 3 में क्या लिखा है, पहले 3 को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। मेरे मित्रों, जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखा है यह क्या कहलाएंगे? पवित्र कहलाएंगे। यहाँ पर कहा गया था कि यरूशलेम में रहे। मेरे मित्रों, आज यरूशलेम आप जिस देश में है, जिस गांव में है, जिस जगह में है, आपका यरूशलेम वही है। वहीं रहकर आप परमेश्वर से प्रार्थना विनती कीजिए, वहीं पर आपको पवित्र आत्मा भरेगा। मैं ये विश्वास करता हूं। यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो ये पवित्र कहलाएंगे। मेरे मित्रों, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है बोलकर, वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। आप जरूर पढ़ेंगे तो प्रकाशित 17 में जो नाम जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं वो विश्वासी लोग के बारे में कहा गया है। और मेरे मित्रों, प्रकाशित वाक्य 20:15 में भी लिखा है, उस बातों को पुष्टि की गई है। इसीलिए जीवन के पत्र में जो नाम लिखे गए हैं उनको जो पवित्र आत्मा जब आप मांगते हैं तो उनको परमेश्वर देता है। और 4 में लिखा है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मौल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या कहता है, यह कब होगा? तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों का मौल को क्या करेगा? धोएगा, धो चुकेगा। मेरे मित्रों, ये मौल क्या है? जैसे कि हमारे पाप, अपराध, अधर्म जितने भी, परमेश्वर यीशु मसीह पापों को दंड देने के लिए नहीं, पापियों को दंड देने के लिए नहीं, पाप के न्याय करने के लिए आया है और पाप को दंड देगा और पापी को बचाएगा। इसीलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या कहता है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन के स्त्रियों के मौल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हालेलुया। इस प्रकार का परमेश्वर वचन अपने वचन में शुद्धिकरण की बात करता है। मेरे मित्रों, यशायाह 4:3-4 में लिखा है, प्रभु का अग्निमय आत्मा उन पर उतरा, इन्हें उन्हें परिशुद्ध एवं धोकर साफ किया कि वे दोष रहित रहे। रोमियो 5:5 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ लिखा, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे मित्रों, आज आप जो पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे बोल के आशा रखेंगे। मैं एक अनपढ़ गमार, एक होटल लाइन से आने वाला व्यक्ति, मैं एक धूरी में पड़ा हुआ व्यक्ति, मुझे परमेश्वर ने इसी आत्मा को भरा है, इसी आत्मा से परिपूर्णता किया है और आपके बीच में मैं वचन लेकर आया हूँ। मैं बहुत
कुछ जानकर, हासिल करके, पढ़ के, बहुत कुछ डिग्री हासिल करके आपको डिग्री लेकर आकर मैं इस सामर्थ्य के बातों को नहीं कर रहा हूँ। डिग्री से सामर्थ्य नहीं आती है, स्वर्ग से सामर्थ्य आती है। डिग्री से ज्ञान आता है, बुद्धि आता है, लेकिन वो डिग्री में जीवन नहीं है। इसीलिए जीवन परमेश्वर का है। डिग्री नहीं चाहिए, नहीं बोलूंगा मैं, चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर मेरे मित्रों परमेश्वर का आत्मा है। और जो आशा से लज्जा नहीं होती, मुझे आशा था परमेश्वर मुझे देगा, मुझे परमेश्वर ने लज्जा नहीं किया है। परमेश्वर के अभी तक मैं सेवा कर रहा हूँ, 10 साल से मुझे परमेश्वर ने कहीं भी लज्जित नहीं किया। मेरा सिर को परमेश्वर ने उठाया है, क्योंकि यीशु मसीह का देह मैं हूँ, यीशु मसीह का सिर, यीशु मसीह मेरा सिर है, सॉरी, यीशु मसीह का देह मैं हूँ और यीशु मसीह मेरा सिर है। क्योंकि यहाँ लिखा है और आशा से लज्जा नहीं होती, और क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया है, हमारे मन में डाला गया है। और आशा हम लोगों ने जो रखा है, दान वरदानों का आशा रखा है, वो हमें लज्जा नहीं करेगा, वो एक दिन परिपूर्णता में अवश्य होगा, अवश्य होगा। मेरे मित्रों, रोमियो 5:5 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में उड़ेला गया है। उसने उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें एक नया हृदय दिया और उनमें नवीन आत्मा को रख दिया। जैसा कि एजेकियल 36 का 25 और 26 में हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। पहले परम प्रधान परमेश्वर आप और हमको शुद्ध जल छिड़केगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। वो जल ऐसा रहेगा मेरे मित्रों, वो जल से हम शुद्ध हो जाएंगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करेगा। इब्रानी 10 का 22 में भी आप पढ़ेंगे तो इसी वचन को पढ़ेंगे, जो शुद्ध करने वाला जो मसीह यीशु का लहू है। मैं तुमको नया मन दूंगा, हालेलुया, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मेरे मित्रों, मांस का हृदय दुखता है, पत्थर का हृदय। पहले पुराने नियम में लोग बार बार क्यों चूक जाते थे, होम बलि, अन्न बलि चढ़ा के पाप करते रहते थे। और वो लोग जब तक वचन पढ़ते थे, क्योंकि पत्थर के पाटी में वचन लिखा गया था। अब नया नियम में जब मसीह यीशु आया तो हमें हृदय के पटिया में वचन लिखा गया है, हमारे हृदय में वचन है। पहले पत्थर के पाटी में वचन था। और आपको मैं कहूं, यदि पहले के लोगों को यदि बाइबल लेके झोला में लेके जाना पड़ता तो उस पत्थर को उठा के संदूक में डाल के जाना पड़ता, और वो पत्थर सब कोई खोल के नहीं देख सकते थे मेरे मित्रों। और यहोशू के समय तक पत्थर में और क्या बोलते हैं, चमड़ा में इस बातों को किसी के पास था। इसलिए आज हर एक के पास, हमारे पास परमेश्वर का परिपूर्णता वचन है और उस वचन से आपको शुद्ध करेगा। वही वचन सिद्धता की ओर ले जाएगा, वही वचन आपको आगे बढ़ाएगा। और अभी हमें पत्थर के हृदय रहता पुराने नियम के जैसा, हम पाप में डूबते रहते, हमें कोई सहायता नहीं रहता, हम पापी में रहते, हम असमझ रहते और हम डरते, पश्चाताप करते, फिर पाप करते। परंतु मेरे मित्रों, अब सारे वचन हमारे हृदय में लिखा गया है और हमें मांस का हृदय दिया गया है। और मांस के हृदय में पता चलता है कि हमें कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन पत्थर को नहीं चलता है। इसीलिए हमें अब परमेश्वर ने मांस का हृदय दिया है। एजेकियल 11 का 19-20 भी आप पढ़ सकते हैं। आइए, और यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं इस वचन से। हम लोगों को एजेकियल में 36 का 25-26 में लिखा है, अतः परमेश्वर के दिव्य स्वभाव से भर कर वे यीशु के स्वभाव में परिवर्तित हो गए।
थे, कौन प्रेरित लोग। और जैसा कि प्रेरितों के काम 2:11 कहता है, क्या कहता है मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं। अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहाँ पर मेरे मित्रों, क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले और क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु यह क्या सुन रहे हैं, अपनी अपनी सारे लोगों का अपना अपना भाषा है, अपनी अपनी भाषा में उनसे क्या सुन रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर ने यह किया, बड़े कामों का चर्चा, जो प्राचीन काल से किया हुआ कामों की चर्चा सुनते हैं। उन लोगों के पर जब अन्य भाषा उन पर उतरा तो बड़े बड़े चर्चा वो लोग सुन रहे थे, परमेश्वर की चर्चा को सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 2:11 कहता है, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से भरकर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य के विषय में बोलना आरंभ किया। गलतियों 6:17 में मेरे मित्रों इस प्रकार से पौलुस कहता है, उसको भी हम पढ़ते हैं, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या कहता है, आज भी प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हमारे मनों को अपने प्रेम से भरने के लिए भेजता है। मेरे मित्रों, हालेलुया। जब हमारे हृदय इस प्रेम के द्वारा स्पर्श किया जाता है, तब हमारी जीवें भी ऐसी ही जीवों में परिवर्तित हो जाती है, जो दूसरों को ईश्वरीय आशीष मुफ्त में देती है। मेरे मित्रों, इसलिए पौलुस कहता है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यहाँ पर उसने ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, बहुत सी बातें, स्पष्ट दान वरदान, 9 दान वरदान की बातें, उसने सब कुछ स्पष्ट किया, परंतु यहाँ पर कहता है, मैं यीशु मसीह के दागों को लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में क्या करता हूँ, लिए फिरता हूँ, इसीलिए अब मुझे दुख मत दो। इसीलिए मेरे मित्रों, हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर 9 दान वरदान से इसलिए भरने चाहता है कि आप परमेश्वर के परिपूर्णता और परमेश्वर के राज्य में फलते फूलते वृद्धि होते जाएं और परमेश्वर के राज्य बढ़ाते जाएं, और शांति का राजकुमार का जो समाचार है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो आश्चर्य से कर्मों को, उसके प्रेम को, उसके आनंद को लोगों पर प्रकट करे, ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए आपको 9 दान वरदान से भरने चाहता है। मेरे मित्रों, फिर मैं कहता हूं, आज जो चौथा भाग था, और आज जो चौथा भाग था, एक मनुष्य परिवर्तित मनुष्य का, एक परिवर्तित मनुष्य का हृदय, एक परिवर्तित हृदय, जो एक मनुष्य का परिवर्तित हृदय के बारे में हम लोगों ने देखा, जो कि ये 9 दान वरदानों में से मैंने एक जो दान वरदान आपके बीच में रखा, ये भी चौथाई भाग है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये भी चौथाई भाग है। ये है अन्य भाषा का दान वरदान में से चौथा भाग है, और आगे मैं कंटिन्यू आपके पास लेके आऊंगा, और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको निपुणता और परिपूर्णता अपने कार्य में बहुत दाय से इस्तेमाल करे, आपके बुलावट को पुष्टि करे, और परमेश्वर आपके सेवकाई को पुष्टि करे। आप जो दर्शनहीन है तो आपके दर्शन को पुष्टि करे, और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आशीष करे प्रभु आप लोगों को, हालेलुया, आमीन, यीशु मसीह के नाम में।